पिछले साल आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान कई हफ्तों तक जंग चढ़ गया था, जिसमें अजरबैजान ने आर्मीनिया को बुरी तरह शिकस्त देने के बाद उनसे अपने इलाके वापस आज़ाद कराए थे, जो बाद में रशिया और तुर्की की मुश्तरका कोशिशों से मुज़ाकरात के ज़रिए अजरबैजान और आर्मीनिया का मसला हल हुआ और दोनों ममालिक ने जंगबंदी का ऐलान भी किया था। अजरबैजान को मुज़ाकरात पर राज़ी करने के लिए कुछ मुआहिदे तय आए थे, जिनकी रूह से जो इलाके अजरबैजानी अफवाज ने आर्मीनियाई अफवाज से आज़ाद करके अपने कब्जे में ले लिए थे, वो इलाके अजरबैजान की मिल्कियत बनी थी और आर्मीनिया ने उन इलाकों में दोबारा मुदाखिलत न करने पर इत्तिफाक भी किया था, खासकर नगोर्नो काराबाख का इलाका। लेकिन अब एक बार फिर अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग का आगाज हो चुका है, जिसका तस्दीक अजरबैजान ने खुद करते हुए कहा कि आर्मीनिया ने एक बार फिर नगोर्नो काराबाख के इलाके में हमारे अफवाज पर हमले किए, जिसके जवाब में अजरबैजान की अफवाज आर्मीनियाई अफवाज के खिलाफ मैदानी जंग में उतर चुके हैं। अजरबैजान ने आर्मीनियाई अफवाज पर कुछ दिन पहले अजरबैजान की अफवाज पर हमले का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि आर्मीनियाई अफवाज ने गुज़श्ता हफ्ते भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए नगोर्नो काराबाख के इलाके में हमारे अफवाज पर हमला किया था, जिसमें 4 अजरबैजानी सोल्जर शहीद हुए थे। लेकिन अब आर्मीनिया ने दूसरी बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे अफवाज पर हमले किए, जिसके बाद आर्मीनियाई और अजरबैजानी अफवाज के दरमियान फिर से झड़पें शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, नगोर्नो काराबाख की तनाज़े में फिर से शिद्दत आने के बाद तीसरी जंग अज़ीम की आसार वाज़िह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन जंगों में जो सफबंदी वाज़िह तौर पर शुरू हो चुकी है, अगर आप इस पर गहराई से नजर डालें तो आपको नजर आ जाएगा कि तीसरी जंग अज़ीम जिन 2 ब्लॉक के दरमियान लड़ी जाएगी, उनकी सफबंदी बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि अजरबैजान के ताल्लुकात चीन, रशिया, तुर्की और पाकिस्तान के साथ बहुत मजबूत है, जबकि आर्मीनिया ताइवान और यूक्रेन की तरह अमेरिका और यूरोप की दलाल की तौर पर शोहरत रखता है। और यही वजह है कि अजरबैजान से जंग हारने के बाद आर्मीनिया ने तुर्की और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था कि इन दोनों ममालिक ने अजरबैजान की मदद के लिए अपने अफवाज भेजकर इनकी अफवाज अजरबैजानी अफवाज की बेस में हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, जिसकी वजह से आर्मीनियाई अफवाज शिकस्त खाकर पूरी दुनिया में रुस्वा हुए और उसी शिकस्त की वजह से आर्मीनियाई अवाम ने अपनी सरकार के खिलाफ बगावत का ऐलान भी किया था, जिसको बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया गया। तो अब इस सुपर ट्राइका ब्लॉक में यानी चाइना, रशिया, तुर्की और पाकिस्तान के अलावा अजरबैजान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जबकि ट्राइका ब्लॉक यानी अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और भारत मुसलसल जंगी जुनून की वजह से दुनिया को तीसरी जंग अज़ीम में धकेलना चाहते हैं। लेकिन ये ममालिक यूक्रेन, ताइवान और आर्मीनिया जैसे ममालिक को अपनी मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आगे कहानी में क्या मोड़ आती है, वक्त के साथ साथ आप लोगों से शेयर करते रहेंगे, लेकिन आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि मजीद इसी तरह अपडेट से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना खास ख्याल रखें, अपनी इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।